हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। सरकार की योजनाएं सबके लिए, जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। बीजेपी को प्रचंड विजय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने का संकल्प लिए पीएम वाराणसी पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देर रात लोग पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर खड़े नजर आए, तो वहीं जय श्री राम के नारे से काशी गुंजायमान हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्वाद मिलने के बाद ही दिल्ली में राज तिलक संभव हो पाएगा, मतलब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाएगा। इस कड़ी में पीएम मोदी ने काशी से 3 राज्यों को साधने की कोशिश की। सबसे पहले प्रधानमंत्री सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। वहां प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने उत्तर प्रदेश के विकास को रोका है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब अपना भविष्य बना रहे हैं तो ये परिवारवादी लोग विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राहुल पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया था, यहां तक कह दिया था उत्तर प्रदेश का भविष्य रात में हाथ में शराब की बोतल लिए नाच रहा है। अब सोचिए भला कि निकले तो हैं न्याय यात्रा पर और बयान किस तरह के दे रहे हैं। 24 के चुनाव का बिगुल कुछ नहीं बल्कि अभी कुछ ही दिनों में, मतलब आप ये देखिए कि एक तरह से तो ये कहिए कि सेट हो चुकी है पूरी वो टोन, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे सेट कर दिया है। ऐसे में राहुल का युवाओं को नशेड़ी बताना INDIA को उत्तर प्रदेश में कितना महंगा पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर उत्तर प्रदेश में बात बन गई हो, वो फॉर्मूला निकाल लिया गया हो, लेकिन समय समय पर जिस तरह के बयानात राहुल गांधी देते हैं, क्या उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? इसकी क्या गारंटी समाजवादी पार्टी लेगी जिस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों वो कुछ पत्रकारों की जाति पूछते हुए भी नजर आए थे, वो मालिकों की जाति पूछते भी नजर आ रहे हैं पत्रकारों के। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से मोदी की गारंटी के हुंकार भर रखे हैं और 400 पार की बात कर रखे हैं। आज हम भी यही यहां पर बात कर रखे हैं कि जात पात के नाम पर आखिर क्यों INDIA जो गठबंधन है वो यहां दिखाई दे रहा है, जबकि वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2024 के चुनाव की जो एक टोन है वो सेट हो चुकी है, और वो है विकास बनाम जात पात, हिंदुत्व बनाम जात पात। रविदास जी का नाम लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं, ये कहा। भेदभाव के खिलाफ रविदास जी ने आवाज उठाई। जात पात के नाम पर INDIA भड़का रहा है, भ्रम फैला रहा है पूरे देश में। जात पात पर भड़काने से मानवता का नुकसान ही होगा। INDIA के लोग जाति की राजनीति करते हैं, सदियों से कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। INDIA गरीब की योजनाओं का विरोध करता है। गरीब सिर्फ एक वोट बैंक है INDIA के लिए। कांग्रेस के युवराज ने युवाओं को नशेड़ी तक बता डाला और ये बोला कि किस तरह से शराब पीकर झूम रहा है काशी का नौजवान। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये कहा काशी में सब गुरु, INDIA का पैंतरा यहां पर नहीं चलने वाला है। राहुल को नई अयोध्या और काशी पसंद नहीं है। ये वो तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में दरअसल कही। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर उन सवालों पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि जात पात के नाम पर INDIA क्यों भड़का रहा है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री की बातों का 3 राज्यों के वोटर पर क्या सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की संबोधन में अपनी बातें कही उन्होंने। तीसरा सवाल ये कि युवाओं को नशेड़ी बताना INDIA को यूपी में क्या महंगा पड़ेगा। चौथा सवाल ये कि 17 में हुए फ्लॉप 24 में 2 लड़कों से क्या एक बार फिर से आस लगाई जा रही है।
पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तय, आम आदमी पार्टी को कैसे पता समय? ये वो 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा की आज हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं और साथ ही साथ तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रखे हैं उनसे परिचय भी करवा देती हूं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा, अगर वो जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि उन्हीं से मुझे चर्चा की शुरुआत करनी है। नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नाहिद लारी खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। जल्दी हमारे साथ संजय मिश्रा भी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले तुहिन सिन्हा जी, तुहिन सिन्हा जी को क्या मेरी आवाज आ रही है? तुहिन सिन्हा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि तुहिन सिन्हा तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तुहिन सिन्हा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो तुहिन सिन्हा का हम रुख करेंगे, फटाफट से उनको जोड़ लिया जाए। लेकिन चंद्रमोहन जी, वो कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया है कि बम बम बोल रहा है, विकास का डमरू हर जगह बज रहा है, लेकिन आपको डमरू नजर नहीं आ रहा। आप अपनी जात पात की डफली बजा रहे हैं और आपको काशी का जो युवा है वो नशे में झूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, काशी का युवा नशे में झूमता नजर आ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि अच्छा? मेरे काशी के बच्चे, कब याद आ रही है प्रधानमंत्री को मेरे काशी के बच्चों की? हाँ। जब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले काशी के बच्चों की याद नहीं आई देश के प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री को पूरा 10 साल कांग्रेस को कोसने में गुजर कर अपनी फोटो को ऊपर लाने की गुजर गए। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी नशा और नशे के अंदर बीजेपी के यूपी के लोग घूमते रहे। मेरे बच्चों की ध्यान नहीं आई देश के प्रधानमंत्री को। जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने मुद्दा उठाया तो काशी के जनता की याद देश के प्रधानमंत्री को तो आई। कम से कम ये तो कहा कि मेरे काशी के बच्चे